GTA 6 को लॉन्च होने में अभी सिर्फ 5 ही महीने बचे हैं और अभी तक किसी बड़े गेमर ने GTA 5 की स्टोरी तक कंप्लीट नहीं की है, क्योंकि बड़े गेमर्स तो गेम में टॉमी वर्सेटी को डालने में बिजी। और मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि जो लोग भी अभी GTA 6 के लिए इतना उछल कूद कर रहे हैं ना, उनमें से आधों को GTA 5 की स्टोरी तक नहीं पता होगी। तो इसीलिए तुम लोग इस वीडियो को लाइक करके हाइप कर दो, क्योंकि मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ GTA 5 का एंटायर स्टोरी मोड, वो भी सिर्फ इस एक वीडियो में। तो हमारे गेम के टोटल 3 मेन प्रोटैगनिस्ट होते हैं, माइकल डी सेंटा, फ्रैंकलिन क्लिंटन और ट्रेवर फिलिप्स। माइकल उसके फैमिली के साथ रहता है, जिसमें उसकी वाइफ अमेंडा और उसके 2 बच्चे ट्रेसी और जिमी है। अबे जिमी तुम्हें शक्ल से भोला भाला लग सकता है, बट असल में ये बहुत हरामी बच्चा है। फ्रैंकलिन के साथ उसका बचपन का एक दोस्त होता है जिसका नाम है लमार, और ट्रेवर के साथ होते हैं 2 बंदे जिनका नाम है वेड और रॉन। इनको तुम लोग बस ट्रेवर के चमचे समझ सकते हो। गेम की शुरुआत होती है नॉर्थ एंटेन से, प्रेजेंट टाइम से 9 साल पहले, जहां पर माइकल, ट्रेवर और ब्रेड तीनों मिलकर नॉर्थ एंटेन के एक बैंक में चोरी करने जाते हैं। यहाँ से जब ये तीनों चोरी करके भाग रहे होते हैं, माइकल को पीछे से एक सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता है और माइकल को बचाने के लिए ट्रेवर को उसके ऊपर गोली चलानी पड़ती है। और इसी बीच माइकल ये एक आइकॉनिक डायलॉग बोलता है, अब इस लाइन को तुम लोग याद रखना, क्योंकि आगे की स्टोरी समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। बैंक से बाहर निकलने के बाद यहाँ पर पुलिस हमारे पीछे पड़ जाती है और ना चाहते हुए भी हम इनको मारना पड़ता है। कवर कवर कवर, ये ले हेडशॉट 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 हेडशॉट। अरे मेरा हेल्थ आधा हो गया इतने जल्दी, कैसे क्या हेड मार रहा हूँ भाई मैं। ले उसके बाद हम लोग जैसे यहाँ से भाग रहे होते हैं, हमारी कार एक ट्रेन से टकरा जाती है और उसका कचुम्बर बन जाता है, इसलिए आगे हमें पैदल ही जाना पड़ता है। यहाँ पर जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे होते, ब्रेड और माइकल को कोई तो शूट कर देता है और अनफॉर्चुनेटली ट्रेवर को यहाँ से भागना पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि माइकल यहाँ पर मर चुका है, लेकिन उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल तो यहाँ पर जिंदा होता है। इसका मतलब माइकल ने यहाँ पर कुछ तो गफला किया है। बेसिकली एक माइकल का ही प्लान था, जिसमें माइकल ने एक FIB एजेंट के साथ डील की थी जिसका नाम है डेव नॉर्टन। और प्लान ये था कि डेव नॉर्टन नॉर्थ एंटेन के हाइस्ट में माइकल को मारेगा, बेसिकली उसको एक फेक डेथ देगा, जिससे कि दोनों का फायदा होगा। माइकल अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर पाएगा और डेव नॉर्टन को प्रमोशन मिलेगा। और इस प्लान के बारे में ना ही ट्रेवर को पता था और ना ही ब्रेड को। तो आखिर उसके बाद ट्रेवर के साथ क्या हुआ, आखिर ब्रेड के साथ क्या हुआ और इन तीनों के बीच में फ्रैंकलिन कहाँ है, ये तुम्हें आगे पता चलेगा। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट टाइम में, यानी कि नॉर्थ एंटेन के हाइस्ट के 9 साल बाद। माइकल अभी लॉस सैंटोस शिफ्ट हो चुका है, रिटायर्ड भी हो चुका है और अपने चोरी के पैसों से अच्छी जिंदगी जी रहा है। उसके बाद कैरेक्टर स्विच होता है फ्रैंकलिन पे, जो कि एक कार डीलर सिमियोन के लिए काम करता है। हाँ, बस मैं उसे सैल्मोन भाई बुलाता हूँ। मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? बेसिकली फ्रैंकलिन का काम होता है सैल्मोन भाई के कस्टमर्स की कार चुराना। एंड ऐसे ही एक दिन जिमी सैल्मोन भाई के पास आता है कि कार खरीदने। उसके बाद सैल्मोन भाई जिमी को फाइनेंसिंग डील पे वो कार को सेल करता है। एंड देन हमारा काम होता है जिमी के घर से वो कार चुराना। एंड उसके बाद फ्रैंकलिन जाता है जिमी के घर, यानी कि माइकल के घर, एंड वो कार चोरी करके लाता है। बट इस चीज का अंदाजा फ्रैंकलिन को बिल्कुल भी नहीं था कि उस कार के पिछले वाले सीट पर माइकल सो रहा था। एंड जैसे वहाँ पर माइकल की आँख खुलती है, वो सीधा फ्रैंकलिन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है एंड उसको कार डीलरशिप में ले जाने के लिए बोलता है। एंड जैसे हम लोग कार डीलरशिप पहुँचते हैं, माइकल सैल्मोन भाई के टकले पे तबला बजाता है। उस सैल्मोन के बच्चे चोरी करेगा, चोरी में गन, रुक गन, अरे गन है ही नहीं। इस सब के बाद सैल्मोन भाई फ्रैंकलिन को काम से निकाल देता है एंड फ्रैंकलिन हो जाता है बेरोजगार। एंड क्योंकि फ्रैंकलिन को अपने लाइफ में कुछ तो बड़ा करना था, उसे कुछ तो उखाड़ना था, एंड इसलिए वो डिसाइड करता है माइकल से मिलने का। फ्रैंकलिन बस चाहता था कि माइकल उसकी थोड़ी सी हेल्प करे पैसे कमाने में, जिससे कि फ्रैंकलिन भी माइकल की तरह थोड़ा अमीर बन सके। एंड क्योंकि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि माइकल का जो बेटा है जिमी, वो थोड़ा सा
सा बिगड़ेल है एंड इसलिए वो अपने पापा की एक बोट बेच देता है। लेकिन जो लोग जिमी से वो बोट खरीद रहे थे वो उस बोट को चोरी करने का ट्राई कर रहे थे एंड क्योंकि उस टाइम पर माइकल के साथ फ्रैंकलिन भी था एंड इसलिए वो दोनों जाते हैं जिमी और उस बोट को बचाने। वो वहाँ पर जिमी को तो बचा लेते हैं बट अनफॉर्चुनेटली वो बोट उनके हाथ से निकल जाती है एंड अब माइकल का फ्रैंकलिन पे ट्रस्ट बन चुका था एंड वो लोग अब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब अपनी स्टोरी स्विच होती है फ्रैंकलिन पे। जैसे कि तुम्हें पता ही है कि उसका एक दोस्त है लमार, बट उनके साथ और एक बंदा है जिसका नाम है स्ट्रेच। स्ट्रेच बेसिकली उनका एक गैंग का बंदा है जो कि लमार और फ्रैंकलिन से बड़ा है और जब भी लमार और फ्रैंकलिन कोई गैंग एक्टिविटी करने जाते थे स्ट्रेच उनसे थोड़ा कमीशन मांगता था क्योंकि बेसिकली वो अपने आप को बड़ा समझता था गैंग में। स्ट्रेच अभी भी जेल से बाहर आया है और उसे पता चला है कि लमार और फ्रैंकलिन ने मिलकर और एक नई गैंग शुरू कर ली है जिससे कि उन्हें स्ट्रेच को कमीशन ना देना पड़े। एंड क्योंकि अब सैलमन भाई ने फ्रैंकलिन को काम से निकाल दिया है एंड इसलिए लमार जो भी फ्रैंकलिन को काम बताता था उसे वो करना पड़ता था एंड इसलिए वो दोनों डिसाइड करते एक बालास के बंदे को किडनैप करने का। और जिनको भी नहीं पता कि आखिर ये बालास क्या है तो बेसिकली GTA 5 में कुछ गैंग्स बन रखे हैं जैसे कि द फैमिलीज, बालास, वेगास, इस जैसे कुछ गैंग्स है और बालास भी उनमें से ही एक है। अब यहाँ पर फ्रैंकलिन की गैंग और बालास के गैंग में लड़ाई भी हो सकती है क्योंकि इन दोनों ने बालास के गैंग के एक बंदे को किडनैप कर लिया है। हाँ ये बात अलग है कि इनसे किडनैपिंग सक्सेसफुल भी नहीं हो पाती। क्या गुंडा बनेगा रे तू। अब उसके बाद ये बालास का बंदा डी जिसको हम किडनैप करने की कोशिश करते हैं बट नहीं कर पाते हैं, वो और स्टेज मिलकर एक डील करते हैं एंड इसीलिए डी हम तीनों को एक लोकेशन पर मिलने के लिए बुलाता है बट ये डी का एक ट्रैप था। डी बस इन तीनों को यहाँ पर बुला के इनको फंसाना चाहता था जिससे कि ये बदला ले सके और इन तीनों को मार सके और गुस्से में आकर स्टेज डी की खोपड़ी फोड़ देता है एंड थोड़ी देर में वहाँ पर बालास की पूरी गैंग पहुंच जाती है। अब यहाँ पर बालास के बंदे और इन तीनों में बहुत लंबी फाइट चलती है। और तेरी भाई ये अरे 3 स्टार पुलिस लग गई। चलो मेरे को जान दे नहीं। और जैसे तैसे करके ये तीनों वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। अब स्टोरी स्विच होती है फिर से माइकल पे जहाँ पे माइकल की वाइफ अमेंडा उसके कोच के साथ मिलकर माइकल पे चीट कर रही थी एंड तभी वहाँ पर फ्रैंकलिन आ जाता है एंड तब ये दोनों मिलकर उस टेनिस कोच को ढूंढने निकलते हैं बट तब तक वो कोच वहाँ से बहुत दूर भाग चुका था। थोड़ी देर बाद उन्हें वो टेनिस कोच मिल जाता है जो अपने घर के ऊपर खड़ा था एंड तब माइकल सोचता है कि क्यों ना इसका घर ही उड़ा दिया जाए। माइकल अपनी ट्रक की मदद से उस कोच का घर उड़ा देता है लेकिन यही माइकल की सबसे बड़ी गलती थी। थोड़ी देर बाद जैसे माइकल वहाँ से निकल रहा होता है हमें उस सेम टेनिस कोच का कॉल आता है एंड वो बोलता है कि जिस घर को माइकल ने डिस्ट्रॉय किया है वो आखिर उसका था ही नहीं बल्कि वो घर था लॉस सैंटोस के सबसे बड़े गैंगस्टर या फिर सबसे पावरफुल बंदा मार्टिन मद्राजो का। एंड देन वही बंदा थोड़ी देर बाद माइकल के घर पहुंचता है एंड माइकल को पेलने लग जाता है। अब माइकल ने मद्राजो का घर तोड़ा था इसलिए मद्राजो माइकल से डिमांड करता है पूरे $2.5 मिलियन जो कि माइकल के पास नहीं थे क्योंकि माइकल ने अपने सारे पैसे लग्जरी लाइफ में उड़ा दिए थे एंड मद्राजो के उन पैसों को वापस करने का माइकल के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, फिर से उस गंदे काम में उतरना और चोरी करना। एंड क्योंकि इस बार माइकल के साथ फ्रैंकलिन भी है तो इन दोनों की जोड़ी बहुत सही जमने वाली है बट स्टिल यहाँ पर एक दिक्कत है क्योंकि जैसे कि फर्स्ट नॉर्थ एंटेन वाले मिशन में मैंने तुमको बताया था कि देव नॉर्टन और माइकल ने मिलकर एक प्लान बनाया था जिसमें माइकल अपनी डेथ को फेक करेगा जिसमें दोनों का फायदा होगा बट अब माइकल ऐसी चोरी वाले काम फिर से नहीं कर सकता क्योंकि माइकल की आइडेंटिटी ऑलरेडी मिट चुकी है एंड अगर वो ऐसे काम करता है तो माइकल का सच पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा और डेव नॉर्टन की जॉब भी खतरे में आ सकती है। लेकिन अगर माइकल ये चोरी नहीं करता है तो फिर माइकल की जान खतरे में आ सकती है क्योंकि अब मद्राजो उसके पीछे पड़ा है। मतलब अब ये बंदा दोनों तरीके से फंस चुका है बट स्टिल माइकल रिस्क लेकर इस गंदे काम में दोबारा से एंट्री लेता है। उसके बाद माइकल जाता है अपने दोस्त लेस्टर को मिलने क्योंकि वही है जो सारे हाइस्ट की प्लानिंग करता है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो सीधा घुसकर तो हाइस्ट नहीं कर सकता। एंड बात रही लेस्टर की तो वो खुद चोरी करने नहीं जाता है क्योंकि वो लंगड़ा है, वो बस प्लान बनाता है एंड उस प्लान को माइकल एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ पर लेस्टर फ्री में तो माइकल के लिए प्लान नहीं बनाएगा इसलिए वो खुद का काम माइकल से करवाता है और ये काम होता है एक कंपनी के अंदर जाकर उनके फोन में एक चिप इंसर्ट करना और उस चिप को इंसर्ट करने के बाद ये होता है। ओके
What the hell? भाई उसका खोपड़ा फोड़ दिया। उसके बाद लेस्टर हमारे लिए एक ज्वेलरी स्टोर को लूटने का प्लान बनाता है, जिसमें आधी चीजें तो मैंने डिसाइड की थी। उसके बाद हमारी पूरी टीम जाकर उस ज्वेलरी शॉप में चोरी करती है, बट यहाँ पर माइकल एक गलती कर देता है। माइकल यहाँ पर अपना रोला जमाने के लिए इस गार्ड से एक डायलॉग बोलता है, और ये वही सेम डायलॉग है जो माइकल ने नॉर्थ एंड 10 के हाइस्ट में बोला था। यहाँ पर हमारी चोरी तो सक्सेसफुल हो जाती है, बट जो डायलॉग माइकल ने उस गार्ड को बोला था वही सेम डायलॉग वो गार्ड न्यूज चैनल्स पे बक देता है, और वो न्यूज ट्रेवर फिलिप्स देख लेता है। हाँ, वही बंदा जो नॉर्थ एंड 10 के हाइस्ट में वहाँ से भाग गया था। ट्रेवर को इतने सालों से ये लग रहा था कि उसका सच्चा दोस्त माइकल मर चुका है, क्योंकि माइकल के उस फेक डेथ के प्लान के बारे में ट्रेवर को भी नहीं पता था। मतलब पिछले 9-10 सालों से ट्रेवर इसी भ्रम में जी रहा है कि माइकल मर चुका है, और अब ट्रेवर माइकल का वो डायलॉग सुन के बहुत ही गुस्से में आ जाता है। इसलिए ट्रेवर वेड को लॉस सैंटोस भेजता है माइकल को ढूंढने के लिए। अब पिछले 9-10 सालों से ट्रेवर सैंडी शोर्स में रह रहा था, जिससे कि वो पुलिस से बच सके, और वो वहाँ पर अपना खुद का बिजनेस भी करता था, जो कि था ड्रग डीलिंग का। लेकिन यहाँ पर सैंडी शोर्स में ट्रेवर अकेला नहीं था जो यहाँ पर डीलिंग वगैरह करता था। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे उसके कॉम्पिटिशन में, और यहाँ पर ट्रेवर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था ओनिल्स ब्रदर। इसीलिए ट्रेवर सीधा उनके फार्म हाउस में घुसकर उसको ब्लास्ट कर देता है। बट यहाँ पर अकेले ओनिल्स ब्रदर ही नहीं थे जो ट्रेवर का कंपटीशन थे, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे, और उन सब से ट्रेवर पंगा ले लेता है। इतने सारे पंगे करने के बाद ट्रेवर के सैंडी शोर्स के अंदर बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं, जैसे कि ओनिल्स ब्रदर, लॉस्ट एमसी गैंग और कुछ चाइनीज बंदे थे। और अब ये सारे लोग ट्रेवर के पीछे पड़े हुए, और उसी बीच वेड, जिसको ट्रेवर ने लॉस सैंटोस भेजा था माइकल को ढूंढने के लिए, उसको माइकल के बारे में पता चल जाता है, और उसीलिए वेड और ट्रेवर दोनों निकलते हैं लॉस सैंटोस माइकल को ढूंढने के लिए। अब ट्रेवर का लॉस सैंटोस के अंदर तो कोई घर था नहीं, बट वेड का एक कजिन था जो लॉस सैंटोस के अंदर रहता था, एंड अब ये दोनों वहाँ पर जाने का डिसाइड करते हैं। थोड़े दिनों बाद ट्रेवर जाता है माइकल से मिलने। माइकल ट्रेवर को देखते ही पूरा शॉक्ड हो जाता है। माइकल को लगा था कि ट्रेवर मर चुका है, ट्रेवर को लगा था कि माइकल मर चुका है। दोनों एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। दोनों की कच्चियां गीली हो जाती है। सिचुएशन इतना ज्यादा इंटेंस हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को किस करने ज्यादा हो गया। वेल ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रेवर बस वहाँ पर जाके सबसे बात कर रहा होता है, बट वो देखता है कि ट्रेसी वहाँ से गायब है, क्योंकि ट्रेसी गई हुई होती है फेम और शेम के शो में ऑडिशन देने। अब माइकल और ट्रेवर जाते उस शो के सेट पे ट्रेसी को वापस लाने, और तभी उस सेट का होस्ट वहाँ से भाग जाता है। एंड देन फिर वो दोनों उस होस्ट को पकड़ने जाते हैं। उस होस्ट को पकड़ने के बाद ट्रेवर उस होस्ट को बहुत नचवाता है, एंड देन ट्रेवर एंड माइकल की फिर से दोस्ती हो जाती है। अब माइकल जो ये चोरी वाले काम फिर से कर रहा था, इसके बारे में डेव नॉर्टन को भी पता चल जाता है, एंड वो माइकल को वार्न करने भी आता है, क्योंकि अगर इन दोनों के अलावा माइकल की इस फेक डेथ का प्लान किसी और को पता चला तो डेव नॉर्टन की जॉब खतरे में आ सकती थी। एंड इसलिए डेव नॉर्टन माइकल से इस चोरी वाली काम करने से मना कर देता है, बट स्टिल जिस चीज का डर था वही हुआ। एफआईबी का एक सीनियर ऑफिसर है जिसका नाम है स्टीव हैंस, उसको डेव नॉर्टन की इस काले कांड के बारे में पता चल जाता है। अब देखो ये जो स्टीव हैंस है ये भी कोई अच्छा आदमी नहीं है, ये भी डेव नॉर्टन की तरह एक करप्ट ऑफिसर है जो कि अब माइकल को ब्लैकमेल करके उससे अपने काम करवाएगा। अब रियलिटी में इसको भी पता है माइकल के बारे में कि माइकल एक क्रिमिनल है जो अपने पुराने रिकॉर्ड्स को मिटाकर लॉस सैंटोस में रहने आया है, लेकिन ये बात वो पब्लिकली नहीं बताएगा और माइकल को ब्लैकमेल करके उससे अपने काम करवाएगा। और अब क्योंकि माइकल के साथ ट्रेवर और फ्रैंकलिन भी है तो उनको भी मजबूरन माइकल के साथ एफआईबी के लिए काम करना पड़ता है। उसके बाद माइकल ट्रेवर को ले जाता है मार्टिन मद्राजो के पास। अब ये मद्राजो वही बंदा है जिसका हमने स्टार्टिंग में घर तोड़ा था। अब देखो मद्राजो भी स्टार्टिंग से गलत काम करते हुए आया है, एंड अभी एक बंदा है जो मद्राजो के खिलाफ कोर्ट में बोलने वाला है क्योंकि उसके पास वैसे सबूत है। और अब मद्राजो बस इतना चाहता है कि माइकल और ट्रेवर दोनों मिलकर उस बंदे को मार दे और मद्राजो के खिलाफ जो भी सारे सबूत थे उनको वो बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दे, और उसके बदले मद्राजो उन्हें कुछ पैसे देगा। उसके बाद माइकल और ट्रेवर जाते हैं उस बंदे को मारने। माइकल सबसे पहले उस बंदे का प्राइवेट जेट नीचे गिराता है जिससे कि उस प्लेन में जितने भी सारे लोग थे वो मर जाते हैं, एंड देन ट्रेवर जाके उस
सबूतों को चोरी कर लेता है। उसके बाद ट्रैवर फिर से आता है मद्राजो के पास उन सबूतों के बदले पैसे मांगने के लिए, बट मद्राजो पैसे देने से मना कर देता है। उसके बाद ट्रैवर की वहाँ पर सटक जाती है और वो मद्राजो को वहीं पे पीटता है और उसकी वाइफ पैट्रिशिया को किडनैप कर लेता है। मतलब भाई सोचो, जिस बंदे ने माइकल को पेला था ट्रैवर उसी बंदे को पेल के आता है और ऊपर से उसकी वाइफ को भी किडनैप करके लाता है। मतलब भाई दबदबा हो तो इस बंदे जैसा लॉस सैंटोस के सबसे पावरफुल बंदे को पेल के आया ये। इसलिए अगले कुछ दिन माइकल सैंडी शोर्स में ही रुकता है, क्योंकि अगर वो फिर से लॉस सैंटोस गया तो फिर मद्राजो उसे पेलेगा, क्योंकि ट्रैवर ने मद्राजो को पेला था। उसके बाद ट्रैवर को पता चलता है कि सैंडी शोर्स से एक ट्रेन गुजरने वाली है जिसमें कुछ ना कुछ तो कीमती सामान होगा, इसलिए देन ट्रैवर एंड माइकल जाते हैं उस ट्रेन से चोरी करने। ट्रैवर सबसे पहले उस ट्रेन के ऊपर चढ़ता है और उस ट्रेन का ट्रैक चेंज कर देता है, क्योंकि उस सेम ट्रैक से और एक ट्रेन आ रही थी एंड देन वो दोनों ट्रेन कोलैप्स कर जाती है। एंड देन जो हमारी मेन ट्रेन थी जिसमें सारी कीमती चीजें थी, वो ट्रेन के बहुत सारे डब्बे नीचे गिर जाते हैं एंड देन माइकल जाकर उस कीमती सामान को वहां से चोरी करके लाता है। इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते कि जो कीमती चीज ये लोग अभी चोरी करके लाए हैं ये वो लोग दे देंगे मार्टिन मद्राजो को, जिससे कि जो भी फाइट इन दोनों के बीच में चल रही है वो बंद हो सके एंड माइकल फिर से लॉस सैंटोस जा सके। उसके बाद ये लोग इस कीमती सामान यानी कि इस सोने के बंदर को और मद्राजो की वाइफ पैट्रिशिया को मद्राजो को वापस कर देते हैं। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि स्टीव हैन जो कि FIB का एक करप्ट ऑफिसर है, वो माइकल को ब्लैकमेल करके उससे अपने काम करवा रहा है एंड इसलिए स्टीव हैंस माइकल के सारे क्रू के साथ मिलकर एक बायो वेपन चुराने का प्लान बनाता है। बट उन बायो वेपन्स खरीदने के लिए भी उनको और पैसों की जरूरत थी, जिससे कि वो चोरी के लिए कुछ सामान खरीद पाए जैसे कि हेलीकॉप्टर वगैरह। और यहाँ पर इनके पास पैसे कमाने का एक ही रास्ता था जो कि है फिर से चोरी करना। मतलब अब चोरी करने के लिए भी चोरी करनी पड़ेगी। एंड इसलिए माइकल, ट्रैवर एंड फ्रैंकलिन तीनों मिलकर पलिटो बे के एक बैंक में चोरी करते हैं एंड वहां से एक ट्रेन के थ्रू एस्केप करते हैं। और इतनी बड़ी हाइस्ट करके इन्हें मिला क्या? ये चोर बहन का। उसके बाद माइकल, डेव नॉर्टन, स्टीव हैंस और ट्रैवर जाते हैं उस बायो वेपन को चुराने। यहाँ पर फ्रैंकलिन नहीं होता है। यहाँ पर मेन चोरी माइकल, डेव नॉर्टन और स्टीव हैंस ही करते हैं। ट्रैवर बस उनको ऊपर से पिकअप करने आता है, बट पता नहीं यहाँ पर स्टीव हैंस शायद उनके पास पहुंच नहीं पाता, इसलिए वो अपने पैर में गोली मार लेता है, जिससे कि वहाँ के बाकी गार्ड्स को लगे कि ये भी उनकी मदद कर रहा है उन चोरों को पकड़ने में। उसके बाद माइकल, ट्रैवर एंड फ्रैंकलिन दोबारा से आ जाते हैं लॉस सैंटोस, बट यहाँ पर आने के बाद भी उनको शांति नहीं मिलती एंड इसलिए ये तीनों फिर से चले जाते हैं चोरी करने। बट इस बार इनको कोई बैंक में चोरी नहीं करनी थी, बल्कि इनको चोरी करनी थी एक ट्रक में। ये लोग बेसिकली उस ट्रक को दूसरे ट्रक के साथ एक्सीडेंट करवा देते हैं एंड देन फिर वो लोग चोरी करते हैं। और इस ट्रक में कोई पैसा नहीं होता, बल्कि इस ट्रक में होती है एक फाइल जो भी जाएगी सीधा डेविन वेस्टन के पास। डेविन वेस्टन यहाँ पर बेसिकली एक बिलियनियर है और वो माइकल को एक ऑफर देता है कि क्या तुम फ्यूचर में मेरे लिए काम करोगे। स्टार्टिंग में तो माइकल उसे मना कर देता है, बट डेविन वेस्टन उसे फिर से एक ऑफर देता है कि अगर माइकल उसके लिए काम करेगा तो डेविन वेस्टन उसे सोलोमन रिचर्ड से मिलवाएगा। सोलोमन रिचर्ड यहाँ पर एक मूवी डायरेक्टर है एंड क्योंकि माइकल को मूवीज का बहुत शौक है, इसलिए माइकल डेविन वेस्टन को हाँ बोल देता है एंड देन डेविन वेस्टन माइकल को काम देता है स्पोर्ट्स कार, लग्जरी कार, बेसिकली महंगी महंगी कार चोरी करने का। और हाँ, माइकल अकेला नहीं होगा इस काम में, उसके साथ फ्रैंकलिन, ट्रैवर और एंड में लमार भी आ जाता है। उसके बाद फ्रैंकलिन दो बंदों को रेस के लिए चैलेंज करता है जिनके पास तगड़ी तगड़ी सुपर कार्स होती है, और दूसरी तरफ माइकल और ट्रैवर यहाँ पर पुलिस वाले बन जाते हैं एंड वो दो सुपर कार वाले बंदों को वो लोग रोक के उनकी कार्स को चोरी कर लेते हैं। उसके बाद वो तीनों कार्स लेकर पहुंचते हैं डेविन वेस्टन के पास और उससे पैसों की डिमांड करते हैं, बट डेविन वेस्टन पैसे देने से मना कर देता है। डेविन वेस्टन बोलता है कि मुझे और कुछ कार्स चाहिए एंड देन मैं तुम्हें पैसे दूंगा। एंड देन फिर क्या है, इनको फिर से कुछ कार्स को चोरी करना पड़ता है। दूसरी तरफ माइकल मिलने जाता है सोलोमन रिचर्ड से। एक काम करो, इसको हम लोग सल्लू भाई बुलाते हैं। अब सल्लू भाई को माइकल का काम बहुत पसंद आता है, इसलिए सल्लू भाई माइकल को उसकी फिल्म का प्रोड्यूसर बना देता है और उसी के साथ साथ माइकल का फिल्म इंडस्ट्री में आने का सपना भी पूरा हो जाता है। दूसरी तरफ माइकल और ट्रैवर लगे हुए होते हैं कार चोरी करने में, बट स्टिल डेविन वेस्टन उनको पैसा ही नहीं देता। और यहाँ पर एंट्री होती है लमार की। डेविन वेस्टन को लमार का काम अच्छा लगता है, इसलिए डेविन वेस्टन लमार को बोलता है कि अब से तू भी मेरे लिए काम कर। एंड इसीलिए लास्ट वाली जो कार थी वो भी यहाँ पर लमार ही चोरी करके लाता है। उसके
बाद सारी गाड़ियों को चोरी करने के बाद फ्रैंकलिन, ट्रेवर और लमार जाते हैं उन गाड़ियों को डिलीवर करने। ये कार्स डिलीवर कर ही रहे होते कि बीच में इनके पीछे पुलिस लग जाती है। जैसे तैसे करके वो लोग डेविन वेस्टन को कार डिलीवर करते हैं एंड अब जाकर फाइनली उनको पैसे नहीं मिलते। मतलब ये क्या जिंदगी यार, इतने जान पर खेल के भी पैसा नहीं मिल रहा। और ये डेविन वेस्टन की असिस्टेंट जिसका नाम मॉली है वो बोलती कि डेविन वेस्टन तुम्हें ऐसे सीधे हाथ से पैसे पे नहीं करेगा, वो तुम्हें उल्टे हाथ से पैसे पे करेगा। अब यहाँ पर हमारे जो सल्लू भाई है उनकी मूवी यहाँ पर रिलीज होने वाली है, बट डेविन वेस्टन नहीं चाहता कि उनकी मूवी यहाँ पर रिलीज हो। अब मुझे नहीं पता इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या लफड़ा है इन दोनों के बीच में। एंड इसीलिए डेविन वेस्टन के असिस्टेंट जो है मॉली वो इस फिल्म की रील को लेके यहाँ से भाग जाती है। एंड एज अ मूवी प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म हमारा फर्ज बनता है उस मूवी को बचाना, क्योंकि हमें पता है इस बुड्ढे से कुछ नहीं होने वाला। अब मॉली यहाँ पर उस मूवी की रील को लेके भाग जाती है सीधा एयरपोर्ट और माइकल भी उसके पीछे पीछे जाता है। उसके बाद एयरपोर्ट के अंदर इन दोनों की यहाँ पर बहुत टाइम तक पकड़म पकड़ाई चलती है एंड देन मॉली एक प्लेन के इंजन के अंदर खींच जाती है और उसका कचुम्बर बन जाता है। और ये देखकर माइकल को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा मूवी की रील उठाकर यहाँ से निकल लेता है। दूसरी तरफ डेविन वेस्टन के पिछवाड़े में आग लग जाती है कि आखिर माइकल ऐसा कैसे कर सकता है और वो माइकल पे बहुत गुस्सा भी होता है। एंड देन फाइनली सल्लू भाई इस मूवी को रिलीज कर देते हैं एंड वो वहाँ पर माइकल को भी इनवाइट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो तो तुम्हारी तरह अब नल्ला बेरोजगार है नहीं, वो अब एक मूवी प्रोड्यूसर है यार। एनीवे सब लोग यहाँ पर मूवी के रिलीज पे बहुत खुश हो रहे होते हैं, बट तभी वहाँ पर डेविन वेस्टन आ जाता है और डेविन वेस्टन माइकल को बोलता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही मिनट है। एंड ये सुनकर माइकल समझ जाता है कि इसने कुछ ना कुछ तो कांड किया है। माइकल जल्दी से घर भागता है और देखता है कि मेरीवेदर्स के लोगों ने माइकल के घर पे हमला बोल दिया है और यहाँ पर अमेंडा और ट्रेसी खतरे में है। उसके बाद माइकल उन मेरीवेदर्स के सारे लोगों को मारने लगता है, लेकिन फाइट के दौरान माइकल वहाँ पर बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी एंट्री होती है माइकल के बेटे जिमी की और वो सबको बचा लेता है। कुछ दिनों बाद हम लोग देखते हैं कि माइकल अपनी फैमिली को कई बार शिफ्ट कर चुका है जिससे कि उसकी फैमिली सेफ रह सके। एक दिन ऐसे ही ट्रेवर माइकल से मिलने आता है और उसके मन में एक सवाल आता है कि अगर नॉर्थ एंड के हाइस्ट में माइकल मरा नहीं था तो आखिर उसकी फ्यूनरल क्यों हुई थी। ट्रेवर इसके बारे में माइकल से पूछता है, बट माइकल यहाँ पर ट्रेवर को जवाब नहीं देता है और गुस्से में आकर ट्रेवर सीधा नॉर्थ एंड के लिए निकल जाता है। और इसी वजह से माइकल को भी ट्रेवर के पीछे पीछे नॉर्थ एंड जाना पड़ता है। और वो वहाँ पर देखता है कि ट्रेवर उसकी कब्र खोद रहा है और उस कब्र के अंदर जो निकला वो देखकर ट्रेवर और माइकल दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। उस कब्र के अंदर ब्रेड की डेड बॉडी थी। अब ब्रेड वही बंदा है जो नॉर्थ एंड की हाइस्ट में माइकल और ट्रेवर के साथ था। अब इतने दिनों से ट्रेवर को ये लग रहा था कि ब्रेड तो जेल में है, बट असलियत में ब्रेड 10 साल पहले ही मर चुका था। और ये देखकर ट्रेवर माइकल पे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जितना क्लोज ट्रेवर माइकल से था उतना ही क्लोज वो ब्रेड से भी था। उसके बाद इन दोनों की यहाँ पर बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है और ये फाइट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे पर गन पॉइंट करने लग जाते हैं। लेकिन उसी समय वहाँ पर आ जाते हैं चाइनीज जो कि ट्रेवर के दुश्मन थे, इसलिए ट्रेवर को वहाँ से भागना पड़ता है और बेचारा माइकल वहाँ पर फंस जाता है। अब चाइनीज लोगों के हाथों ट्रेवर तो लगता नहीं है, इसलिए वो लोग माइकल को ही किडनैप करके ले जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंकलिन को माइकल की चिंता होने लग जाती है, क्योंकि माइकल उसका कॉल ही नहीं उठा रहा था। ये बात फ्रैंकलिन लेस्टर को बताता है एंड देन लेस्टर माइकल का फोन ट्रैक करता है एंड उसे पता चलता है कि माइकल तो एक मीट फैक्ट्री में है। उसके बाद फ्रैंकलिन लेस्टर की बताई हुई लोकेशन पे जाता है और वहाँ से माइकल को बचा के लाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इस गेम की सबसे बड़ी और आखिरी हाइस्ट, जिसमें ये लोग यूनियन डिपॉजिटरी को लूटने वाले हैं। और ये हाइस्ट ये लोग खुद के लिए करने वाले हैं, क्योंकि अब तक हम लोगों ने देखा कि जितने भी बड़ी हाइस्ट हम लोगों ने की है वो सारी दूसरे लोगों के लिए की है, जैसे कि मद्राजो या फिर FIB। और अगर ये हाइस्ट सक्सेसफुल हो जाती है तो इन्हें मिलेंगे पूरे $250 मिलियन, जो कि इतना पैसा है कि ये लोग अपनी आगे की पूरी जिंदगी लग्जरी में बिता सकते हैं। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि माइकल और ट्रेवर के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है, बट जैसे तैसे करके लेस्टर ट्रेवर को मना ही लेता है एंड उसको भी अपने प्लान में शामिल
शामिल कर लेता है। तो इस हाइस्ट को करने के लिए ये लोग सबसे पहले फेक गार्ड्स बनते हैं और 2 ट्रक्स को चुराते हैं जिसमें ये लोग सारा सोना चोरी करने वाले हैं। वहाँ से ये लोग सीधा निकलते हैं यूनियन डिपॉजिटरी की तरफ और वहाँ पर फेक गार्ड्स बनकर ये लोग वहाँ से सारा सोना चोरी करके ले जाते हैं और यूनियन डिपॉजिटरी वालों को इनके बारे में खबर भी नहीं लगती। लेकिन जैसे उनको पता चलता है मेरीवेदर्स वाले उन तीनों के पीछे लग जाते हैं। इनकी बहुत लंबी फाइट चलती है बट फाइनली अपन लोग मेरीवेदर्स वालों को मार देते हैं एंड देन अपन लोग एस्केप करते हैं पुलिस से। पुलिस से एस्केप करने के बाद फाइनली अपनी हाइस्ट सक्सेसफुल हो जाती है और इनको मिलते हैं पूरे $250 मिलियन। बट इसके बाद इन तीनों की लाइफ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल जाने वाली थी क्योंकि लॉस सैंटोस के अंदर इनके बहुत सारे दुश्मन जो बन रखे थे। अब देखो फ्रैंकलिन इन तीनों में नया था, माइकल और ट्रेवर ऑलरेडी बहुत बड़े गैंगस्टर बन रखे थे इस इंडस्ट्री में और ऐसे ही डेविन वेस्टन एक दिन रनिंग करते हुए फ्रैंकलिन के घर आता है और उसे बोलता है कि तू माइकल को मार दे और FIB फ्रैंकलिन को बोलती है कि तू ट्रेवर को मार दे। और यहाँ पर हमें इस गेम की 3 एंडिंग दिखाई जाती है। यहाँ पर हम लोग A वाली एंडिंग चूज करके ट्रेवर को मार सकते हैं या फिर B वाली एंडिंग चूज करके माइकल को मार सकते हैं या फिर C वाली एंडिंग को चूज करके अपने दुश्मनों को ही खत्म कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ट्रेवर दिखता तो हरामी है बट वो दिल का बहुत साफ है, इसीलिए मैं ट्रेवर को नहीं मार सकता। माइकल ने हमारी लाइफ बनाई है और इसी बंदे की वजह से फ्रैंकलिन आज इतने आगे पहुंच पाया है, इसलिए हम लोग माइकल को भी नहीं मार सकते और इसीलिए मैं चूज करता हूँ इस गेम की 3rd एंडिंग, डेथ विश। 3rd एंडिंग चूज करने के बाद फ्रैंकलिन जाता है लेस्टर के पास और उसे सारी बातें बताता है। उसके बाद लेस्टर हमारे सारे दुश्मनों का रिकॉर्ड निकालता है और उनको मारने का प्लान बनाता है। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि माइकल और ट्रेवर एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट करके खड़े हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि फ्रैंकलिन इन दोनों में से एक को मारने वाला है। उसके बाद फ्रैंकलिन उन्हें समझाता है कि तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ और तुम दोनों एक दूसरे में लड़े जा रहे हो। बट तभी वहाँ पर आ जाती है FIB इन तीनों को मारने, बट हम लोग FIB को ही मार देते हैं। FIB को खत्म करने के बाद लेस्टर फ्रैंकलिन को कॉल करता है और उनके दुश्मनों को खत्म करने का प्लान उनको बताता है। हमारा सबसे पहला दुश्मन था स्ट्रेच। अब ये बंदा बहुत बार फ्रैंकलिन और लमार को फंसा चुका है, इसलिए इसको मारना बहुत जरूरी था। हमारा दूसरा दुश्मन है स्टीव हेंस। अब इस बंदे को हमारे सारे काले कांड के बारे में पता है एंड अगर ये जिंदा रहा तो ये कभी ना कभी ये बात को पब्लिकली रिवील कर ही देगा एंड इसलिए इसको मारना भी जरूरी बन जाता है। हमारे तीसरे दुश्मन है ये चाइनीज गैंग जिन्होंने माइकल को किडनैप करा था वही। अब इनकी दुश्मनी ट्रेवर से है एंड अगर ये लोग जिंदा रहे तो ये लोग ट्रेवर को अच्छे से जीने नहीं देंगे, इसलिए इनको भी हमें मारना पड़ेगा। इसलिए ये लोग निकल जाते हैं अपने दुश्मनों को मारने। माइकल जाता है स्ट्रेच को मारने, ट्रेवर जाता है स्टीव हेंस को मारने और फ्रैंकलिन जाता है चाइनीज बंदों को मारने। तो अभी मुझे इसको मारना है। गन निकालो, एक काम करो स्नाइपर निकालो। ओके नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स। ओके ये रहा गया 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 गया। लेट्स गो लेट्स गो। कौन है वो चाइनीज? फिर कौन था वो चाइनीज? अबे भागो भागो भागो। ओके ये ओके मिल गया शायद मिल गया। ओके इसके बाला लेट्स गो अंदर बैठ बगले। और अभी हमारा आखिरी दुश्मन बाकी है जो कि है डेविन वेस्टन। और उसके बाद ट्रेवर जाता है डेविन वेस्टन के पास और उसको वहाँ से किडनैप करके लाता है। उसके बाद ये तीनों लोग डेविन वेस्टन को उसी के कार के डिक्की में डाल के उस कार को नीचे ढकेल देते हैं जिससे हमारा डेविन वेस्टन भी मारा जाता है। और इसी तरह हमारे सारे दुश्मन यहाँ पर मारे जाते हैं और हमारी गेम की हैप्पी एंडिंग होती है।